देखो तीसरा नियम जो बताया जा रहा है वो तीनों स्थान के लिए। पहला स्थान समझ में आ रहा है? ठीक है, पहला आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, कोई समस्या है? ठीक है, जोर से बोलना। अच्छा, दूसरी बात, तीसरे स्थान की जो भी मात्राएं ये चारों के लिए बताई जा रही है। पहला स्थान हमारा क्लियर है, दूसरा क्लियर है। अब तीसरे स्थान की जब बात कर रहे हैं तो किसी भी शब्द में सिर्फ तीसरे स्थान की बात चल रही है। मात्रा कोई भी हो सकती है ना? कौन कौन सी मात्रा है तीसरे स्थान की, बोलो? ई उ की जो मात्रा चारों हैं, उन मात्राओं को ध्यान में रख करके ये तीसरा स्थान, जब भी हमारे शब्द बनते हैं तो दो अक्षरों से बनता है, एक अक्षर से तो नहीं बनता। हमने पहले बता रखा है, शब्द कोई भी हो उसका शब्द का पहला अक्षर ही मैन है, और पहले अक्षर में ही लेफ्ट और राइट मात्रा होती है, दूसरे अक्षर में नहीं होती। क्लियर है? yes, दूसरा अक्षर हमेशा राइट होता है, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। इसलिए पहले अक्षर के ही नियम लागू हैं। जो नियम आखिरी है, पहला और आखिरी, इसके बाद जो है तुम सबरी मात्रा अपने आप लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात, तीसरे स्थान में क्या करें कि किसी भी शब्द में तीसरे स्थान की कोई भी मात्रा, ध्यान से देख लो, किसी भी शब्द में तीसरे स्थान की कोई भी मात्रा पहले अक्षर में हम क्या करते थे, लेफ्ट और राइट लगाते थे। अब तीसरे स्थान पर ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द में तीसरे स्थान की कोई मात्रा अगर बाद में आ जाए, पहले अक्षर के बाद में, यानी राइट हो, तो क्या करेंगे, दूसरे अक्षर को पकड़ेंगे। अगर राइट होगी तो हम दूसरे को पकड़ेंगे, पहले को हमें छोड़ना पड़ेगा। नियम क्या था, हम पहले अक्षर में लेफ्ट राइट लगाते थे, लेफ्ट की मात्रा तो वहीं रहेगी जहाँ है। बात चल रही है बाद में, जब पहले अक्षर में बाद में मात्रा आए तब दूसरे अक्षर को पकड़ना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, पहले अक्षर में बाद में मात्रा सुनाई दे तो पहले अक्षर को ही छोड़ दो और दूसरे को पकड़ो, दूसरे के लेफ्ट में चले जाओ तीसरे स्थान पे, तो वह चारों मात्रा तीसरे स्थान पर जाएंगी। वो मात्रा किसकी है, पहले व्यंजन की है। पहले व्यंजन, बस थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? ये आ रहा समझ में? ध्यान से देख लो, सामने देखते रहना। अब शब्द कोई भी हो सकता है, 2 अक्षर का हो, 3 का हो, 4 का, 5 का, कोई भी कितना ही बड़ा शब्द हो सकता है। हमारी मात्राएं 3 स्थान में, एक बिंदी पर 3 मात्राएं, हल्के पे हो, गहरी हो, ये तो बता रखी है हमने। तीसरे स्थान की जब बात आएगी तो अब यहाँ नियम ध्यान में रखना है कि किसी भी शब्द में तीसरे स्थान की मात्रा, व्यंजन में हम क्या करेंगे, 3 स्थान हमने कर रखे थे। मात्रा लगाने का तरीका क्या था, मात्रा का स्थान क्या था, लाइन को काट, भाई तीसरा स्थान लाइन को काट के, ठीक है। मात्रा का स्थान क्या था, लेफ्ट और राइट, सर ऊपर, बीच में और नीचे। व्यंजन का स्थान देखते थे हम, अभी हमने बात करी कि शब्द के पहले अक्षर को लाइन से ऊपर छोड़ा तो पहला स्थान था, दूसरे पे लाइन पे किया और तीसरे को लाइन को काट दिया। तो उस व्यंजन में 3 स्थान थे मात्रा लगाने के, वो कौन कौन से थे, यानी जहाँ से अक्षर शुरू हुआ वो पहला स्थान था मात्रा लगाने का, दूसरा बीच में हुआ और तीसरा हमारा आखिरी था। तो हमने वर्णमाला के 3 भाग किए। तो वही वर्णमाला 3 भाग ध्यान में, ऊपर से नीचे आने वाले जितने भी व्यंजन हैं और नीचे से ऊपर जाने वाले जितने भी व्यंजन हैं या पड़े व्यंजन जितने भी हैं, उनका लेफ्ट राइट का चक्कर था। लेफ्ट ऊपर से नीचे आने वाला का ये और राइट ये, यही बात थी। ऐसी दूसरे नीचे से ऊपर जाने वाले का लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, यही बात थी। इसी को पकड़ लेना। पड़े व्यंजन में लेफ्ट राइट, हमारे यहाँ व्यंजन का किसी का लेफ्ट राइट कभी नहीं बदलता, ये ध्यान रखना। लेफ्ट राइट हमारे व्यंजन का नहीं बदलता, वो किसी भी दिशा में घूम जाए लेफ्ट राइट तो वही रहेगा हमारा। हम किसी दिशा में घूमें तो हमारा लेफ्ट राइट वही रहता है। ऐसी किसी व्यंजन का लेफ्ट राइट कभी नहीं बदलता। अब तीसरे स्थान की बात करेंगे तो कई अक्षर हो सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। 2 अक्षर का शब्द कोई भी हो सकता है, ठीक है। 3 अक्षर का कोई भी हो सकता है,
4 अक्षर का कोई भी हो सकता है, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, कोई भी हो सकता है। सबरे नियम की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले व्यंजन की बात चल रही थी, तो पहले व्यंजन में क्या करेंगे, पहले स्थान तो हमारा वहीं रहेगा जहाँ था, ध्यान से देख लो, पहला स्थान वहाँ वहीं रहेगा जहाँ था, उसको हम छेड़ रहे। दूसरा स्थान भी हमारा वहीं रहेगा जहाँ था। तीसरे स्थान की जब बात आएगी, जब व्यंजन से पहले होगा तो स्थान हमारा वही रहेगा पहले का, बाद में होगा तीसरा। यानी 3 नंबर हमारा पहले का वही रहेगा, उस स्थान को हम नहीं बदल रहे। हम कौन सा स्थान बदल रहे हैं, जो बाद में स्वर सुनाई दे रहा है, यानी क्रॉस का निशान बाद का है, ध्यान से देख लो, बाद में सुनाई देता है। तो इस ध्यान से देखो, इस क्रॉस वाले निशान को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो लेफ्ट के तीसरे स्थान पर लेफ्ट में चले जाएंगे, यानी पहले अक्षर को छोड़ के दूसरे के तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। नहीं आई समझ में? समझ गया जी सर। यानी ये मात्रा पहले व्यंजन की है, दूसरे की नहीं है। हमने शब्द में पहले ही बता रखा है शुरू से नियम में, शब्द का पहला अक्षर ही मेन होता है, जिसमें लेफ्ट और राइट मात्रा होती है, और दूसरे व्यंजन की राइट होती है। अब दूसरे पे भी मात्रा आ जाए तीसरे स्थान की, तो क्या करें, हमारा स्थान राइट बच रहा है तो वहीं आ जाएगी, यानी दोनों पे भी ई की मात्रा हो तो लेफ्ट और राइट वहीं लगेगी। तो कितना बढ़िया नियम है, ध्यान दोगे तो, कि पहले व्यंजन की मात्रा भी लेफ्ट में और दूसरे व्यंजन की मात्रा भी लेफ्ट में, लेकिन पहले और दूसरे स्थान में ये बात नहीं थी। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दो, पहले अक्षर में लेफ्ट और राइट मात्रा थी पहले दूसरे स्थान की, लेकिन तीसरे नियम में क्या कह रहा है कि पहले सुनाई दे तो भी लेफ्ट और बाद में सुनाई दे तो भी लेफ्ट। पकड़ देखो, बहुत छोटी सी पकड़ है। क्यों है? क्योंकि दूसरा हमेशा राइट होता है, इसलिए हमने शुरू में ये बात कही थी कि शब्द का पहले अक्षर में सबरे नियम लागू हुआ शुरू से लेके एंड तक, तो इसलिए वो स्थान बचा नहीं। हम कहते हैं दूसरे की मात्रा लेफ्ट में नहीं आ सकती, दूसरे व्यंजन की, पहले की तो लेफ्ट राइट हो सकती है, वो यही कारण था, यही नियम है, एंड तक यही बात चलेगी तुम्हारे साथ। तो दूसरे व्यंजन पे होगी तो राइट हमारा यही स्थान है और कोई स्थान ही नहीं। ऐसी 3 अक्षर कोई होंगे तो पहले अक्षर की मात्रा दूसरे पे, ध्यान से देख लो, दूसरे की मात्रा तीसरे पे, अब कितने भी शब्द और तीसरे पे भी आ जाए तो वो हमेशा राइट है, हो जाएगी। लेफ्ट है ही नहीं। यानी अब शब्द कितने ही बड़े हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो, पहले की मात्रा दूसरे पर, दूसरे की मात्रा तीसरे पर, तीसरे की मात्रा चौथे पर, चौथे की पांचवें पर, पांचवें की छठे पर, और छठे व्यंजन पे भी आ जाए तो वो राइट ही होगी। विशेष बात है इस नियम की। अभी तो हमने सभी व्यंजनों में पहले दूसरे स्थान पे हर अक्षर की जो मात्रा थी उसी पे लगाते थे, चाहे वो बाद में हो चाहे पहले। आ रही समझ? लेकिन इस नियम में ऐसा क्या है, जितने भी शब्द हो उसके लेफ्ट में चलती चली जाएगी, पहले की दूसरा, दूसरे की तीसरा, तीसरे की चौथा। अब चौथा ही व्यंजन कोई आखिरी नहीं है तो वो चौथे भी लग जाएगी। ये विशेष बात है इस नियम की। ठीक है, आ रहा है? अब कुछ मैं शब्द बनाता हूँ, पढ़ना। ध्यान से, पहले व्यंजन को पहचानो, क्या है, किसकी मात्रा है वो, पागी। अब ला पे भी आ जाए तो पीली। पीली। अगर स्वर पहले हो तो पीपल। ई पर। आ रहा है समझ में? सीधा सीधा। चीन। काय की मात्रा है वो, कन्फर्म है, सर। और ना पे भी हो तो चीनी। कोई समस्या? नो सर। अगर मात्रा पहले हो तो मतलब लेफ्ट की मात्रा को नहीं बदला हमने बदला दूसरी मात्रा को। आ रही समझ में? हाँ सर। एक आध शब्द समझ लो। 3 अक्षर भी हो सकते हैं, पढ़ो ध्यान से, ध्यान से। सीनरी, सीनरी। यानी सा की मात्रा को हमने ना पे ला। और ना पे तो है नहीं, ना पे है नहीं तो किस पे, रा की मात्रा राइट है। ये पकड़ है, ध्यान रखना, ये समझना है तुम्हें किस व्यंजन में तीसरे स्थान की मात्रा है।
आ रहा है? पढ़ो और। जब जीव जब ही ध्यान से पढ़ो। जीभ। जीभ अगर पहले होती तो ईजब ईजब। ईजब आ रहा समझ में? यस सर पढ़ो। कील ठीक है। और ला पे भी होती तो कीली अगर पहले होती तो ईकर ध्यान से देख लो स्थान कहाँ है। अब मैं तीनों स्थान एक साथ लेके दे रहा हूँ, बोलना जरा। बोलो। पल इस पल को ध्यान से समझ लेना। तो ये पल अगर निकल गया तो बाद में कुछ नहीं होगा। हर नियम में यही नियम चलता है। पल, फिर पेल और फिर पील पल, पेड़ और आ रहा है? ध्यान से पढ़ो। पल फिर कील फिर कील ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पढ़े व्यंजन कभी कटते नहीं हैं। पढ़े नहीं कटते तो उसके साथ जो चलेगा वो कटेगा। सारा समझ में? पढ़ो। जल फिर जेल फिर झील जल, जेल, झील। ठीक। सबरे पढ़े व्यंजन आ जाएं तो फिर वो लाइन पे ही रहेंगे। जैसे जैसे मन फिर मेन हाँ मेन। ध्यान से पढ़ो। फिर मीन मीन अगर पहले हो तो ईमन सारा समझ में? यस ये सर विशेष बात है इस नियम की, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे स्थान अगर ये पक्के हमारे तो आगे की मात्रा हम ऐसी लगा सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। फिलहाल हम ई की बात कर रहे हैं तो ई चलेगी। और एक बार और देख लो। हल हल हो गई बात? हाँ। कोई दिक्कत है? फिर फिर हील सारी बात समझ। यही तीनों स्थान कोई मात्रा है। ध्यान से देख लो, समझ लो। और इसमें यही होगा कि पहला स्थान ध्यान में रखना है। शब्द का पहला नियम ही मेन होता है। पहला होगा तो लाइन से ऊपर जाएगा, दूसरा होगा तो लाइन पे होगा, जी सर और तीसरा होगा तो लाइन लाइन को को कटेगा। काटेगा। लेकिन पहले व्यंजन पे ही ध्यान रखना। हमें अभी बाद में मात्रा नहीं लगानी है। शब्द तुमने बनाए होंगे, ई के बनाए। बनाए सर ई के शब्द इस तरह के होने चाहिए, शुरू में ई की मात्रा हो, बाद में सिर्फ ई की हो, हाँ और भी कोई मात्रा ना हो, जिससे नियम पक्का हो जाए। नियम वैसे मैं तीनों नियम समझा दिए तो बाकी हो जाएगा। ठीक हो है, जाएगा ओके। ओके